तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग नवोदय विद्यालय समिति, ठीक है, यानी कि नवोदय विद्यालय 2023-24 के बारे में बात करेंगे। और ये जो दोस्तों क्लास 6 वालों के लिए, ठीक है, यानी जो भी क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं नवोदय विद्यालय में, ये उनके लिए है। तो देखिए, इससे पहले के वीडियो में क्या है कि सिलेबस के बारे में हम लोग बात कर लिए थे, ठीक है। सिलेबस के बारे में ये बात कर रही थी कि कौन कौन से सेक्शन से सवाल पूछा जाएगा। पहला था दोस्तों मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनिंग। पहला में क्या था, यहाँ से हम लोग रीजनिंग को देखे थे, ठीक है। और दूसरा था मैथ था, अरिथमेटिक था, ठीक है। फर्स्ट नंबर में रीजनिंग था, दूसरा में मैथ था। ये सभी के लिए था। और बाकी क्या था कि आपका लैंग्वेज एग्ज़ाम था, यानी कि आप के स्टेट में जो भी लैंग्वेज चार्ट में दिया गया था उससे आप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला में रीजनिंग था, दूसरा मैथ था, और क्या था, लैंग्वेज था तीसरा पेपर में, ठीक है। तो उसमें हम लोग सारा कुछ के बारे में बात कर रहे थे कि किससे कितना सवाल पूछा जाएगा। जैसे कि रीजनिंग से 40 सवाल था, ठीक है। उसी तरह से मैथ से 20 सवाल और लैंग्वेज पेपर से भी 20 सवाल था, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग देख चुके थे। अब हम चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि यदि रीजनिंग में है तो रीजनिंग का भी क्या सिलेबस होगा, और मैथ्स का क्या सिलेबस होगा, और लैंग्वेज पेपर में किस तरह का सवाल होगा, इसका क्या सिलेबस होगा। तो सारे चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो चलिए एक एक कर हम लोग देखते हैं। तो चलिए, नवोदय के द्वारा जो जारी किया गया था उस पीडीएफ को हम लोग ओपन कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला क्या देख रहे हैं कि नेचर ऑफ द टेस्ट है, टेस्ट का नेचर किस तरह से रहने वाला है। तो सेक्शन 1 यहाँ से देख सकते हैं, ये सेक्शन 1 क्या है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। यानी कि इसे हम लोग अगर बोले हैं तो ये रीजनिंग है, ठीक है, ये रीजनिंग सब्जेक्ट है। तो सेक्शन आपका फर्स्ट जो होगा वो आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि रीजनिंग होगा। तो क्या बोल रहा है, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि दिस इज अ नॉन वर्बल टेस्ट, क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन फिगर एंड डायग्राम्स ओनली, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन है केवल फिगर और डायग्राम से ही रहेगा। क्वेश्चंस आर मींट टू एसेस जनरल मेंटल फंक्शनिंग ऑफ द कैंडिडेट्स। द सेक्शन इज डिवाइडेड इंटू 10 पार्ट्स हैविंग 4 क्वेश्चन इच गिवन बिलो आर सम एग्जाम्पल्स, ठीक है। टेस्ट 10 पार्ट्स में ये डिवाइड है। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा। यहाँ पे देखिए पार्ट 1 आप देख रहे हैं, ठीक है। पार्ट 1 आपका जो है ऑड मैन और क्वेश्चन, इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन रहता है। तो क्या लिख, इन क्वेश्चंस 1 to 4 फिगर ए बी सी एंड डी हैव बीन गिवन इन ईच क्वेश्चन ऑफ दिज 4 फिगर्स, ठीक है। यानी 4 क्वेश्चन, 3 फिगर्स आर सिमिलर इन सेम वे एंड 1 फिगर इज डिफरेंट, सेलेक्ट द फिगर विच इज डिफरेंट। क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आपको जो 4 क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। एक ये फिगर है, यहाँ से देख रहे हैं कि आपका फिगर ए है, ठीक है। फिर दूसरा फिगर बी है, फिर फिगर सी, और फिगर लास्ट में डी है। तो इसमें क्या बोला है कि आपका 3 जो फिगर है वो किसी प्रकार से सेम होगा, ठीक है। और एक आपका जो फिगर है वो डिफरेंट होगा। तो आपका जो डिफरेंट फिगर है उस फिगर को चुनना है कि कौन सा फिगर डिफरेंट है। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में हम करके बता दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए पहला फिगर में क्या है ना कि यहाँ पे एक एंगल बना है, ठीक है। उसके जस्ट लेफ्ट साइड में कैसे लाइनिंग खींचा हुआ है। और सेकंड वाला में क्या है कि यहाँ पे एक एंगल बना है और उसके जस्ट पीछे लाइनिंग खींचा गया है। फिर इसमें ऑप्शन सी में देखें तो यहाँ पे एंगल बना हुआ है और यहाँ पे उसके जस्ट पीछे लाइनिंग खींचा गया है। फिर उसी तरह से डी में देखें तो यहाँ पे एंगल बना और इसके जस्ट पीछे लाइनिंग खींचा गया है। तो ये तीनों आप देख सकते हैं कि ये तीनों सेम है, ठीक है। कि पहले एंगल बना जस्ट उसके पीछे लाइनिंग खींचा गया, लेकिन एक ये जो है इसमें क्या है कि यहाँ पे लाइनिंग है, इसके यहाँ पे पीछे ना हो करके इस किनारे में है। तो हम लोग को यही चीज़ ढूंढना था कि कौन सा एक फिगर है जो अलग है। तो आपको कौन सा फिगर अलग है, फिगर नंबर ए ये अलग है। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा करेक्ट, आपको जो यदि आंसर चुनना रहा तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग टिक करेंगे, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। फिर चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 1 यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 2 को, ठीक है। तो पार्ट 2 में देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पार्ट 2 में देखिए क्या है कि फिगर मैचिंग, यहाँ से आपका फिगर मैचिंग है, ठीक है। तो आपको देखिए अब हम लोग इतना लंबा क्वेश्चन पढ़ते नहीं रहेंगे, बस हम सिंपल आप लोगों को बता देते हैं कि आपका ये जो दिया हुआ क्या है, ठीक है। ये आपका मानिए ये क्वेश्चन है और बाकी का ये चारों जो है वो आपका आंसर है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि फिगर मैच करना है। ये जो जिस तरह का ये फिगर दिख रहा है उस तरह से इसमें से कौन सा फिगर दिख रहा है। पार्ट 2 में आपका इसी तरह का रहेगा। तो फिगर इस तरह से कौन सा दिख रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सी नंबर फिगर है जो वो दिख रहा है। किस तरह से बना हुआ है, तो इस तरह से किया हुआ है, ऐसे एक इधर गया है और एक इधर गया है। इसका कौन सा फिगर नंबर सी है और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 में क्या बोल रहा है, पैटर्न कंपैरिजन के बारे में। तो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए इसमें आप लोगों को समझना होगा कि यहाँ इस तरह से एक ये बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। इसमें जो है ऐसे 3 साइड्स का एकदम
बन गया है, एक साइड का बचा हुआ है। तो एक साइड में भी हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये जो लाइन है इस लाइन को हम लोग इस तरह से खींच देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके जस्ट पीछे एक लाइन ऐसे खींचेंगे, ऐसे इस तरह से, और फिर इसके ऐसे एक लाइन खींच देंगे और ये यहाँ पे एंगल बना देंगे बीच में। हालांकि छोटा है तो बन नहीं पा रहा है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग को देखकर मैच कराना है कि यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ना कि यदि एक हम लोग किसी भी एक इस तरह से भाग को तोड़ देते हैं तो इसी के जैसा दिखेगा, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो पार्ट 3 तक हम लोग देख लेंगे। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग पार्ट नंबर 4 देखते हैं कि क्या बोल रहा है। पार्ट नंबर 4 में देखिए क्या बोल रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है कि फिगर, चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। हाँ चलिए अब देखते हैं अब क्या बोल रहा है कि पार्ट नंबर 4 में कि फिगर सीरीज कंप्लीशन, ठीक है। अब यहाँ से बोल रहा है, यहाँ पे आधा इधर का है जो है वो प्रश्न है, ठीक है, यानी कि इधर का ये क्वेश्चन है। या तो पहला में इस तरह से किया है, ठीक है, पहला में ऐसे है, दूसरा में ऐसे, तीसरा में ऐसे। तो बोल रहा है कि चौथा में क्या आएगा। तो चौथा में देखिए क्या आएगा। पहला में केवल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कट मार्क दिया है, ठीक है। पहला में केवल कट मार्क दिया है, दूसरा में कट मार्क के जस्ट नीचे एक गोल घेरा दे दिया है, ठीक है। और तीसरा में क्या किया है कि फिर पहले यहाँ पे कट मार्क दिया है, फिर कट मार्क के नीचे ये जो गोल है, यहाँ ये जो 2 नंबर है वही तो यहाँ तक आया है। उसके बाद केवल यहाँ पे एक कट जुड़ गया है, ठीक है। तो 4 में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एक 0 जुड़ जाएगा ऊपर में। तो ऑप्शन नंबर कितना में है, तो ऑप्शन नंबर ये देख सकते हैं कि सी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में है कि जैसे यहाँ तक देख सकते हैं कि ये जो 3 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये तो था ही, हम लोग केवल एक ऊपर देखना था, तो ऊपर में 0 इसी में है, यहाँ पे 0 है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पार्ट 5 में देखते हैं क्या बोल रहा है। ये जो है दोस्तों एनालॉजी है, ठीक है। तो देखिए एक अगर हम समझाते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से आपका यहाँ पे दे देगा, ठीक है। इस तरह से दे दिया, आपको पूछ दे रहा है कि इस एनालॉजी यानी इसके जैसा ये है तो इसके जैसा कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या कि सेम है, उसको केवल पलट दिया है। तो यहाँ पे ऊपर रंगीन भाग है तो नीचे पलट देगा और आपका ऑप्शन नंबर ए ये जो आपका है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट हम लोग आगे देख लेते हैं कि पार्ट नंबर 6 में क्या पूछता है। यहाँ पे पूछ देता है जियोमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, कुछ का भी दे सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह का ये आपका क्वेश्चन फिगर है, ये जो आपका क्वेश्चन फिगर है और ये आंसर फिगर है। तो इसमें से कौन सा आपका सही होगा। तो देखिए इसका जो है स्क्वायर बनाना, तो स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे मान लेते हैं कर देंगे। तो कैसे किस तरह का फिगर घट रहा है, इस तरह से, और फिर यहाँ से इस तरह। तो लगभग कुछ इस तरह से ही है। तो इस तरह कौन सा दिख रहा है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका ए दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि आपका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पार्ट 7 में, ठीक है। पार्ट 7 में क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपको मिरर इमेज है यानी मिरर इमेजिंग। तो जैसे कि यहाँ पे आपका कोई ऑब्जेक्ट रख दिया गया है और ये आपका मिरर है, और यहाँ से अगर रिफ्लेक्ट होकर पीछे है तो किस तरह का बनेगा। तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि अक्षर जो है वो सेम ही रहेगा, बस पलट जाएगा, इस साइड का इस साइड आ जाएगा और ये जो इधर से है वो पलट जाएगा, ठीक है। तो इसका किस तरह से बनेगा, तो सबसे फर्स्ट हम लोग इस यहाँ को देखते हैं, ठीक है, इस साइड का। तो ये जो है किनारे आ जाएगा तो ये टी बन जाएगा, ये तो चेंज होगा नहीं इस तरह से। और ये बी जो है वो बी ऐसे हो जाएगा और टी इसी तरह से। तो ये देखिए कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, टी ए उल्टा बी और टी, ठीक है। तो ये शायद ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, हाँ डी है। तो आपका डी ए आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डी और ये सही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं को पार्ट क्या बोले 8 में। तो पार्ट 8 में क्या बोल रहा है कि पंच्ड होल्ड पैटर्न है, ठीक है, फोल्डिंग अनफोल्डिंग का। इस तरह से आपको पेज दे दिया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये पेज दे दिया है। फर्स्ट नंबर में ऐसे पेज है, इसको आधा मोड़ दिया है। सेकेंड बार में क्या कि इसको भी इस तरह से आधा पेज को मोड़ दिया है, और फिर एक बार और मोड़ने के बाद यहाँ पे देखिए कि इस तरह का कट मार्क किया, ऊपर में बिंदु किया है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, तो यदि वहाँ से देखें हम लोग तो ये जो बीच में जो इस तरह का है वो यदि चारों साइड से घूम जाता है, ठीक है। पेज को हम लोग जब खोलेंगे तो पेज तो पूरा इतना बड़ा पूरा ना बन जाएगा। तो इस तरह से अगर हम फोल्ड करेंगे तो देखिए इस सबको समझना होता है, और कभी कभी आप छोटा सा प्रैक्टिस भी करके देख सकते हैं, पेज को मोड़ के उसमें छेदा करके देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए ये सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पार्ट 9 में। पार्ट 9 में क्या बोल रहा है कि एक क्वेश्चन नहीं दिख पा रहा है ठीक से, हाँ चलिए। पार्ट 9 में क्या दिख रहा है कि स्पेस विजुअलाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, स्पेस विजुअलाइजेशन। तो यहाँ देखिए यहाँ भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। कि बाकी ये ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया गया। यहाँ बोल रहा है कट ऑफ पीसेस कौन सा देगा। तो इसमें देख रहे हैं कि इसके जैसा कौन सा देगा, तो ये देगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पार्ट 10 में देखना बोल रहा है एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर में क्या बोल रहा है कि देखिए यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन फिगर है इस तरह का फिगर किस में दिख रहा है। तो यहाँ से हम लोग कहाँ पे देख रहे हैं, सब सारे ऑप्शन में देखेंगे, एक दूसरा तीसरा चौथा ये ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। और किस तरह से होगा जब हम लोग क्वेश्चन बाकी नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तब तो देखेंगे ही। अभी आप लोग जान लीजिए कि यहाँ से देखिए एक ऐसे करके लाइन है, एक पीछे लाइन है, देखिए यहाँ पे सेम सेम मिल जा रहा है इसी तरह से, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर चलिए यहाँ से हम लोग का कंप्लीट हो गया रीजनिंग यानी कि मेंटल एबिलिटी जो था वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे बारी आ गया है किसका, अरिथमेटिक टेस्ट का, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन 2 है आपका अरिथमेटिक टेस्ट। इसका सिलेबस क्या क्या है, इसका सिलेबस चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसका सिलेबस जो है दोस्तों, फर्स्ट में आपका नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम है, ठीक है। नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम 4 में है 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर, इस पे बेस्ड है फ्रैक्शन नंबर एंड 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम, इस पे है। फोर्थ आपका है वो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज, एलसीएम एंड एचसीएफ पूछा है। डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम, इस पे है। कन्वर्सन ऑफ फ्रैक्शंस टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा, ये भी है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी, ईटीसी, इस पे है। डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, इस पे क्वेश्चन आएगा। अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशंस, इस पे आएगा, ठीक है। ये सब सारे ऐड हैं। सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस, ये है। परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस, प्रॉफिट एंड लॉस। फिर नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ जाते हैं तो देखते हैं कि क्या है। सिंपल इंटरेस्ट, पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम, इस पे भी है। तो टोटल यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 15 चैप्टर हैं और आपका अरिथमेटिक में 15 चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। हालांकि देखिए दोस्तों क्वेश्चन का संख्या जो है आपका 20 ही रहेगा, ठीक है, लेकिन 15 चैप्टर है तो कौन सा चैप्टर से कितना आ जाएगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये कारण इसलिए पढ़ना इसलिए सभी है, आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा उस चीज़ में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि देखिए टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1000, यानी 1000 का जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन किस प्रकार से है। तो हम लोग यहाँ से देख लेंगे, ठीक है, गुना करके देख लेंगे, जितना छोटा से छोटा संख्या में टूट सकता है उस प्रकार से हम लोग गुना करते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। फिर नेक्स्ट इसका क्वेश्चन आगे का जो है वो देखिए किस प्रकार से है। इसमें फिर बोल रहा है कि व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 4 ऑड नंबर्स, यानी 4 ऑड संख्या का एवरेज यानी औसत क्या होगा, तो ये पूछा है। तो इस चीज़ पे भी देखेंगे। फिर नेक्स्ट इसी तरह से देखिए, फिर नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। ये देखिए दोस्तों ये जो बोल रहा है 1 किलोमीटर लॉन्ग गुड्स ट्रेन इज रनिंग एट स्पीड, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, पूरा पढ़ते हैं तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये इस पर बेस्ट क्वेश्चन है, इसे भी देख लेंगे, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका यहाँ पे देखिए सेक्शन लैंग्वेज टेस्ट, ठीक है। यहाँ से आ जाता है आपका लैंग्वेज टेस्ट, और लैंग्वेज टेस्ट में आपका जो है वो पैसे जाता है, ठीक है। आपका जो भी लैंग्वेज है उसमें आपका पैसे आता है, पैसे से ही क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो है वो इंग्लिश का है, ठीक है। तो इंग्लिश का है तो इंग्लिश का एक यहाँ पैसेज दे दिया, उससे क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसी तरह से क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, 3 है, 4 है, और आगे का इसी तरह से क्वेश्चन पूछा है। तो ये किसका है, ये जो है दोस्तों आपका इंग्लिश का है, ठीक है, ये इंग्लिश का है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है किससे कितना किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा हम लोग उस चीज़ को देख लिए, ठीक है। और अब मान लीजिए हम लोग देख लिए कि आपका जो है वो रीजनिंग किस प्रकार का पूछता है, मैथ्स किस प्रकार से पूछ रहा है, और लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में देखिए अभी हम रख रहे हैं हिंदी को, ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्तों झारखंड में हिंदी से ही फॉर्म पूछा जाता है, तो हम लोग हिंदी पे ही बात करेंगे। तो देखिए अब हम लोग ये तो पता चल गया कि क्वेश्चन के किस प्रकार से पूछेगा, कितना क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन अब हम लोग का बात है कि तैयारी कहाँ से करेंगे, किस प्रकार से तैयारी करें कि हमारा जो है वो एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, यानी हमको एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर जाए। तो देखिए आप लोग यदि किसी बुक के सहायता से पढ़ रहे हैं, कहीं ट्यूशन वगैरह कर रहे हैं तो अच्छा ही, लेकिन ये मैं बता दे रहा हूँ कि इस चैनल पे आपको प्रत्येक दिन रीजनिंग का एक सेट, मैथ्स का एक सेट और हिंदी का एक सेट करवाया जाएगा, ताकि एग्ज़ाम तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आप उस लायक प्रिपेयर हो पाएँ कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर जाएँ, ठीक है। देखिए एग्ज़ाम आपका जो है कितना है 29 अप्रैल को है, ठीक है, 29 अप्रैल 2023, यानी कि 29 अप्रैल 2023 को एग्ज़ाम है आपका। तो अभी आपके पास इतना समय है कि आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए आप यदि तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप लोग वीडियो का फ़ायदा ले सके, ताकि आप लोगों का उसका बेनिफिट एग्जाम में मिले।